हाँ क्या हुआ भाई? हाँ भाई, सब खैरियत रफीक भाई? हाँ हमारी तो खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार सुनाइए। का करम है। सरकार का करम है, यानी कि मतलब बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है आपके ऊपर? नहीं मैंने बोला सरकार गरीब नवाज का। पूरी सुनना कर समझे, पहले पता अच्छा, बाद में सुनना कर गरीबों समझे। की सरकार है? तो बताओ, अबे नहीं तो अमीर सरकार मेरे गरीब भाई बनो, नवाज। थोड़ा मेहनत करो, अमीर बन जाओ। सरकार गरीब नवाज, अरे अमीर तो हम हैं ही ईमान के। तो मेरे भाई सरकार जब भाई वो गरीबों की है तो मेरे भाई अमीर कहाँ से हो गए? सरकार गरीब नवाज का है समझे, जाहिल इंसान समझा, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजली रजी अल्लाह तआला अन्हु, समझा। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाइए, सब खैरियत से हैं आप? हाँ खैरियत से हैं। क्या हुआ और कैसे याद कर लिया सुबह सुबह आज? कह रहा हूँ कैसे याद कर लिया सुबह सुबह? अरे भाई, अभी आपका मैसेज देखा, अभी सो के उठे तो आपने मतलब वही सुअर का मतलब आइकॉन बनाया और उसके हाँ आगे लिख दिया जाहिल ये वो। तो मैंने कहा भाई तो मैंने और क्या क्या, किया? तो तो क्यों मैसेज मतलब करते ये हो मुझे बताइए, बता मतलब समझे। आप लोग जाहिल हो तो क्या सारी दुनिया को जाहिल समझते हो? नहीं ऐसा है ना, जब तू जाहिल है इतना बड़ा तो तू दुनिया भर को मैसेज क्यों करता है कि मेरे को फोन अरे नहीं तो करना, तुझे मुकल्लिद कौन कम जाहिल करता है है? ना, इसके ऊपर अहले इल्म का तो इजमा है, तू तो ये आप लोग बता, इजमा को क्यों नहीं मानते हो? इजमा के इज्मा मुनकिर क्यों हो तुम मेरे लोग भाई? इज्मा के कायल तुम लोग कब से हो गए थे? अरे हम हैं? लोग तो बचपन से इजमा के कायल है, तुम लोग बचपन से इजमा को कहाँ हो? क्यों नहीं मानते हो? अच्छा बचपन से हो, यानी शुरू से जब नहीं है ना। आपके सारे हनफी आलिमों ने कह दिया मुकल्लिद जाहिल होता है, तो आप तो लोग क्यों यानी नहीं अच्छा ये मानते हो? बता मुझे, हनफी आलिमों ने कहा, हम्म। कहाँ लिखा है ऐसा? अच्छा, हवाला देना स्टार्ट करें भाई? बिल्कुल हवाला ऐसे नहीं चाहिए, मुकम्मल तौर चाहिए हवाला, लेकिन अरे हवाला देना स्टार्ट करें। हवाला चाहिए लेकिन मुकम्मल हवाला चाहिए, खाली मुंह से इमाम बकलोल नहीं इब्ने करनी है। कय्यूम रहीमुल्लाह लिखते हैं कि इब्ने उलमा कय्यम कौन का है? इस बात पर इब्ने इत्तेफाक है कय्यम कि कौन है? मुकल्लिद आलिम नहीं होता। और अच्छा इमाम बात अफू। इब्ने अब्दुल बर रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मुकल्लिद के पास कोई इल्म नहीं होता और इस चल बोल बात ले में पहले, कोई भी मुझे मालूम है इख्तिलाफ कुछ नहीं भी है। बताएगा। हाँ बोल ले अब चल, पहले तू बताइए। अपनी तकरीर कर ले पहले। हाँ तो बता तो दिया मेरे भाई। क्या बता दिया? अहले इल्म का इजमा है कि मुकल्लिद जाहिल होता नहीं है, उसके इब्ने पास कय्यम इल्म कौन नहीं है? होता इब्ने है, कय्यम और कौन है? मुकल्लिद कभी आलिम नहीं होता है। नहीं इब्ने कय्यम कौन है? हम्म। इब्ने कय्यम कौन है? अबे पहले हनफी या बोलना शाफई? ठीक जा मेरे भाई। इब्ने कय्यम कौन है, हनफी या शाफई? कय्यूम होता है मेरे भाई, कय्यीम नहीं होता है। जो पहले भी तो है ठीक समझ से गया ना। बोलना सीखो। ऐसे उस दिन तुम अबे मैं तो जारजीस सिर्फ जारजीस बोल रहे थे, मतलब क्या है? यार हिंदी भी ठीक से अबे तो बोलना जब नहीं तेरे को आता क्या नाम तुम्हें? पता है, जब तेरे को नाम पता है तो फिर तू बोलता क्यों नहीं है, अरे तू तो एक्टिंग नाम क्यों पता करता है है? तो तुम सही नाम बोलो ना। अब तुम सुन, कल को कह अगर दोगे मान कि ले, जारजीस अगर मैं बोलूंगा, जारजीस, तो जारजीस मेरे भाई मेरे अगर मैं क्या पता अप्पू कौन है? बोलूंगा, अगर मैं तेरे को अप्पू बोलूंगा तो अच्छा बोलेगा ना रफीक भाई मेरा पीसेस भाई, अप्पू है। अब्दुल मुस्तफा क्या भाई। क्या हुआ? भाई एक चीज पूछना था आपसे नहीं पूछना क्यों थी मुझसे कि यार? आप जिन जिन बाबाओं से मतलब भाई वसीले मांगते हैं, मदद मांगते हैं, शिफा मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, क्या वो सारे हम्म। बाबा मिलके क्या एक मक्खी को पैदा कर सकते हैं? ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं मैंने तो पढ़ा है, आप बताइए आपके अच्छा बाबा के पढ़ा है अंदर ना। इतनी सलाहियत है कि वो एक मक्खी पैदा कर लें? अच्छा ये बता, मक्खी पैदा करने तो वाली जो मेरा आयत है वो ये किसके चैलेंज बारे है में है? कुरान की वो तरफ किसके से कि बारे में आप है? जिन जिन लोगों को पुकारते हैं कुरान अल्लाह के को छोड़ अंदर जो, के, नहीं उनसे कुरान कह के दीजिए अंदर कि जो आयत है। एक भाई मक्खी पैदा करके दिखा दे। अच्छा दूसरे की भी तो सुन लेना यार, खाली अपनी बोलता है, तेरी तो सबसे आप बड़ी ये प्रॉब्लम यही बताइए है, इसलिए मक्खी तेरे से कोई पैदा बात कर नहीं करता सकते है। हैं कि नहीं आपके बाबा लोग? इसीलिए जो है ना तेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता है, तू किसी की बात सुनता अरे नहीं, खाली मेरे अपनी भाई मैं सत्ता और सीधे पाउंडा बताया टॉपिक जाता है। की बात करता हूँ, इसलिए लोग मेरे से टॉपिक तो भागते हैं बड़ा ना। बात करता है तू, भागते कहाँ है? तू आप अपनी जिन भक्ता जिन अपनी लोगों को तेरे से पुकारते तेरे से हैं नहीं क्या बात वो है मेरी, सुन। मिलके एक तेरे मक्खी से पैदा कर सकते हैं? तेरे से जो है मौलाना शाहिर ने एक छोटा सवाल पूछा था कि दरूद इब्राहिम को दरूद मुझे इब्राहिम इधर किसने कहा, इधर की तूने बात उनकी नहीं बात करना काट है। के मैं भाग के तू भाई भाग गया। मेरा सवाल फिर नहीं से सुन क्यों लीजिए रफीक क्यों भाई। क्यों हम खाली तेरे आप डराते हैं, तू जिन हमें जिन जवाब नहीं लोगों देगा? को अल्लाह के अलावा नहीं पुकारते हम हैं कैसे क्या खबर वो लगे एक हैं? मक्खी पैदा कर सकते हैं? अबे वो मक्खी पैदा करें या नहीं कर सकते, इससे तेरे को मतलब क्या है? नहीं आपका अकीदा क्या है, पैदा मतलब पैदा कर सकते हैं कि नहीं? भाई हमारा अकीदा ये है समझे कि अल्लाह के जो वली है समझे, अल्लाह ने उनको बहुत सारी पावर दी समझे, वो अरे हमारे तो ये जिंदगी वाली में अल्लाह पावर की दी मस्जिद में होगी ना हर वक्त मक्खी पहुंचा पैदा देनी करने है। की कि नहीं? ये अल्लाह जाने, अल्लाह से पूछ, तो हमसे क्यों पूछ रहा है? माज़अल्लाह, कुरान का मुनकिर साबित हो गया। जाहिल नहीं का अल्लाह कुरान का ताला मुनकिर है। कुरान में फरमाता है कि तुम जिन जिन को अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और तुम अच्छा कह रहे हो वो कि अल्लाह किसको, ने पावर दे अच्छा दी अच्छा होगी। ठीक है, अच्छा ये बता, मक्खी जो पैदा करने वाली बात है वो किसका ताल्लुक से कही है अल्लाह ने, ये बता मुझे, बता
बस भागा ना कुत्ते की तरह के हरकत करता नहीं। अच्छा शैतान देख, शैतान की हंसी देख। अरे मेरे अल्लाह रहम करे मेरे भाई। कुरान के अंदर जो आयत है वो किसके ताल्लुक से है? अच्छा ये बताइए, मक्खी आप लोग अपने सारे बाबाओं को पहले इकट्ठा कीजिए, लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, पप्पल बाबा, मगरमच्छ बाबा, सबको इकट्ठा कीजिए और सबसे खूब दुआ मांगिए, खूब उर्स कीजिए, खूब मन्नत मांगिए कि वो एक मक्खी पैदा कर दे। मालूम है तू मुझे अगर मैं वाकई बता रहा हूँ ईमानदारी से, अगर आपके सारे बाबाओं ने एक मक्खी भी पैदा कर दिया तो मैं सुन्नी, हनफी, बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं तू हनफी बन, शाफी बन, उससे एक मक्खी पैदा करवा दीजिए बस, एक मक्खी। अगर तेरे को रफ़े दिन से मोहब्बत है तो तू शाफी बन जा। हम अरे मेरे भाई समझा, बड़बड़ आपकी खत्म हो गई हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए भाई। इमाम शाफी का मुकल्लिद बन जा। अगर तेरे को अरे मेरे भाई पूछते क्या है। लेकिन अकीदे के मामले में जो है ना, सुन ले, हनफी शाफियों का हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, समझा। और हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 3 शाफी भाई भी हैं, समझा। तू चाहे तो उनसे बात कर ले, समझा। वो शाफी हैं, समझा। वो रफ़ेदन करते हैं लेकिन फिर भी वो तुम्हें जाहिल बोलते हैं, क्योंकि तुम लोग रफ़ेदन करते हो अपनी मर्जी से, वो इमाम शाफी को मानकर करते हैं, समझे। फिर भी तुम्हारा उनसे, अरे सांस ले लो, नहीं फेफड़े फूल जाएंगे मेरे भाई। अबे फेफड़े नहीं फूलेंगे, समझा। तेरे में अगर दम है बात करने का तो तू कभी फेस टू फेस बात क्यों नहीं करता किसी? ये बता मुझे, तू खाली फोन पर ही पकड़। अल्लाह भाई, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में एक भाई वो मिसाल को बयान करता है, उसको जरा गौर से आप सुन लीजिए। बात क्यों नहीं करता है? अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में सूरा 22 आयत नंबर 73 में फरमाता है लोगों, एक मिसाल दी जा रही है, जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह के सिवाय तुम जिन जिन को पुकारते रहे हो वो एक मक्खी तो पैदा नहीं कर सकते। हाँ तो भौंक ले, चल अपनी पहले चल, भौंक लिया। अगर सारे के सारे जमा हो जाए, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले भागे तो वो उसको भी छीन नहीं सकते। बड़ा कमजोर है मांगने वाला और बड़ा कमजोर है जिससे मांगा जा रहा है। अब बताइए भाई, मैं बोलूं तो आप लोग की मिसाल क्यों नहीं समझ में आती जब अल्लाह अपनी किताब में खोल खोल के मिसाल बयान कर रहा है कि ऐसे लोगों को ना पुकारो जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तेरी सबसे बड़ी, अगर एक मक्खी भी उनके सामने से कोई चीज लेके उड़ जाएगी तो वो उस मक्खी को नहीं रोक सकते। तो वो आपको औलाद, आपको शिफा, आपको बरकत, आपको तरक्की वो कैसे दे सकते हैं? इसलिए अल्लाह से मांगो मेरे भाई। अच्छा सुन तो ले, अच्छा सुन, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। तेरे मौलवी ने लिखा है। और आप एक काम कीजिए मेरे भाई, ये पीर बाबाओं का चक्कर छोड़िए, ठीक है मेरे भाई। इसे में आपकी भलाई है, कुरान हदीस पे आइए, वरना आप लोग के चक्कर में सारी उम्मत के ऊपर भाई आजाब हो रहा है। ठीक, गलतियां आप लोग करते हैं और आजाब सबको झेलना पड़ता है अल्लाह का। अच्छा यानी भाई ये सब छोड़ दीजिए अल्लाह के बंदे। अल्लाह ताला नाइंसाफी करता है। आपको कुरान हदीस से इतनी नफरत क्यों है मेरे भाई? किसने कहा भाई नफरत है हमें? हमारा कोई अच्छा मुझे ये बात आ, तो आप सारे बाबाओं को, पीर बाबाओं को, मुल्लों को इकट्ठा करके एक मक्खी क्यों नहीं पैदा करके दिखा रहे हैं? अबे एक मक्खी को छोड़, समझा तू? क्यों छोड़े? अल्लाह ताला जब कह रहा है कि भाई वो मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते तो मक्खी को हम क्यों छोड़े? अब आप पहले अपने बाबाओं से मौजूदा करवा के, चमत्कार करवा के, करामत करवा के पहले मक्खी को पैदा करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप जो अल्लाह को छोड़ के जो भाई वो बाकी लोगों से मांग रहे हैं उनसे मांगना जायज है। अगर वो मक्खी नहीं पैदा कर पाए तो अल्लाह को छोड़ के लोगों से मांगना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। चाहे वो वली हो, औलिया हो, बाबा हो, पीर हो, कोई भी हो, किसी से भी गैबी मदद मांगना शिर्क है। अच्छा ये कहाँ ठीक है? गैबी मदद मांगना शिर्क है? जाइए पहले आप अपने बाबाओं के पास जाके उनकी मज़ारों पे फातिया दे के उनसे कहिए कि वो मक्खी पैदा करें, उसके बाद बात कीजिएगा। मक्खी नहीं